हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल हमने देखा, कल अच्छी खासी सेलिंग चली। एफआईआई ने सेल किया 10,578 करोड़ और फ्यूचर्स में भी 5,048 करोड़। एक ही दिन में 5 दिन का, हफ्ते का पूरा निकाल दिया है इन्होंने। तो डीआई ने उसके अगेंस्ट सिर्फ 4,006 करोड़ परचेज़ किया है। तो फ्रेंड्स, एक ही दिन में 12-15%, 12-13% लॉन्ग कितने कम हो गए, आप डेटा देख सकते हो। और 46% शॉर्ट्स पहुंच गए हैं वापस से, जो कि 20 की रेंज में था। मतलब आप ये सोच लो, 20-30 के रेंज में था, 25-29 ऐसे चल रहा था डेटा। तो इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई है कल। एचडीएफसी में हम बोल रहे थे एक नेगेटिव चीज़ चाहिए, सिर्फ एक फॉल अच्छा खासा आएगा। तो वो नेगेटिव चीज़ एचडीएफसी का रिज़ल्ट लेके आया। रीज़न, एचडीएफसी के रिज़ल्ट की वजह से इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई है। बैंक निफ्टी ने तो 2000 पॉइंट्स नीचे कर दिया। तो फ्रेंड्स, 2000 पॉइंट्स मायने रखता है एक दिन में। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो डॉ जोन्स ने 94 पॉइंट्स डाउन की क्लोजिंग दी है और नस्डैक ने 88 पॉइंट्स डाउन की क्लोजिंग। बट हमारा जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो लगभग 180 पॉइंट्स डाउन में दिखा रहा है। एस&पी का विक्स 14.79 है। और जो हमारा निफ्टी और फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स में क्लोजिंग हुई थी 587 पे हुई थी और बैंक निफ्टी में 46,200। जिस तरीके से गैप अप हुआ था उसी तरीके से ऑलमोस्ट गैप डाउन्स भी हो रहे हैं। स्टॉक्स में तो सब में ऑलमोस्ट सेलिंग चल रही है, सिर्फ इंडियन रेलवे को छोड़कर। रेलवेज़ के सारे स्टॉक्स, आईआरसीटीसी को छोड़ के, आईआरसीटी में थोड़ी सी सेलिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं उसको। बाकी रेलवे के सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे चले, जो कि हम पहले से उम्मीद करके चल रहे थे। और इवन एसबीआई भी नीचे है। कमोडिटीज़ में देखें तो गोल्ड वापस से 2000 पहुंच गया है, 2008 पे ही दिखा रहा है। और सिल्वर में भी अच्छी खासी सेलिंग हुई है, जो कि 22.69 पे आ गया है। तो और क्रूड ऑयल वहीं के वहीं है, उसमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप यूएसडी आईएनआर को देखें तो 83.15 अभी भी वहीं चल रहे हैं। और बैंक निफ्टी में जो हमने उम्मीद किया था, जो टेक्निकल रेंज बनती है वो 46,000 की है, एक्चुअली बनती है। देखिए फ्रेंड्स, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 422 पे, जबकि 520 के आसपास ही क्लोज हुआ था। अभी 422 दिखा रहा है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे जो निफ्टी फ्यूचर की क्लोजिंग हुई थी 587 पे हुई थी, अभी 422 पे दिखा रहा है। तो लगभग 80 पॉइंट्स, 180 पॉइंट्स डाउन में दिखा रहा है। अभी क्या रह सकता है नीचे के और ऊपर के लेवल, जब तक ये 21,380 नीचे की साइड ना तोड़ दे। जैसे हमने बात करी थी, गैप अप्स खुले थे, उसी तरीके से अब गैप डाउन्स हो रहे हैं। अब देखिए कितना अच्छा खासा, कितनी कैंडल्स को बीट करके नीचे आया है। और ये 500 का जो लेवल था, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो अब ये टूटता हुआ नज़र आए तो ऑब्वियसली फिर 21,300 और 200 तक मार्केट जा सकता है। 380 टूटता है तो 200 तक आराम से जा सकता है, जो कि 250 का लेवल हमने बहुत पहले निकाल के रखा था। नवंबर के मंथ में, नवंबर दिसंबर के मंथ में हमने निकाल के रखा था कि 250 का एक सपोर्ट लेने आ सकता है, सपोर्ट लेने आ सकता है। तो वहाँ पे एक सपोर्ट है। फिर जिस तरीके से गैप अप्स हुए थे उसी तरीके से आपको गैप डाउन्स में मिल रहे हैं। और हमने ये भी पहले से बोल रखा है कि 21,000 के नीचे जैसे ही जाएगा, ये 20,800 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है।
20,800 पे जैसे गैप अप्स मिले थे उसी तरीके से इसको गैप डाउन्स भी मिलेंगे। इसको उल्टा कर लेते हैं इस चार्ट को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बैंक निफ्टी में देखें तो 45,800 का लेवल आप देख सकते हो कितनी ऊपर से सेलिंग आई है। यहाँ पर कितने गैप्स को फिल किया है एक कैंडल ने, लगभग 3 गैप्स को फिल किया है एक ही कैंडल ने। तो फ्रेंड्स अब इसका जो ये गैप डाउन हो रहा है 45,000 के 45,500 का एक सपोर्ट है और 45,000 पे है फिर। तो फ्रेंड्स जो ये 500 के लेवल्स हैं ये तो आपको ऐसे ही टूटते हुए नज़र आ जाएंगे। अब 46,000 के नीचे ये खुलेगा ऑब्वियसली। 45,600 का लेवल आप देखिएगा, ऊपर की साइड देखें तो ये 46,000 का ही लेवल रहेगा और नीचे की साइड देखेंगे तो 45,500 का लेवल रहेगा। वो टूटता है तो 45,000 तक आराम से जा सकता है, जो गैप अप इसने छोड़ दिया था। 45,000 अगर टूटता है तो फ्रेंड्स फिर तो आपको पता ही है नीचे कितनी जगह है जो गैप्स को फिल कर सकता है। तो अभी स्टॉक्स में मैंने सिर्फ इंडियन रेलवे के बताए थे आपको, और जो डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं वही बताए हैं, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। फिर निफ्टी में हम देखें तो इसमें भी बैंक निफ्टी की तरह अच्छे खासे डाउनवर्ड्स मूवमेंट आई है, जो कि ऊपर की साइड नहीं जा रहा था। निफ्टी भले ही ऊपर जा रहा था लेकिन बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी नहीं जा पा रहा था, तभी डाउटफुल हो गया था, तभी मैंने बोला था कि ये ऊपर नहीं जा पाएंगे। अब इसमें भी हम लेवल देखें तो 20,000 का लेवल निकल के आ रहा है। इसने तो और भी ज़्यादा नीचे क्लोजिंग दी है। फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या भूकंप आ गया सीरियसली। RSI भी आप देख सकते हो 50 के पास पहुंच गया है डेली के टाइम फ्रेम पे, जो कि 60-70 के आसपास चल रहे थे और अभी 60 भी छोड़ो 50 के आसपास आ गया। तो सब में सेलिंग थी कल। बैंक निफ्टी आज 500 पॉइंट्स डाउन में ओपन हो सकता है, 400 to 500 डाउन में, और फिर नीचे के लेवल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टॉक्स अभी हम नहीं करेंगे, स्टॉक्स में सिर्फ रेलवे के हैं और कुछ नहीं है। बाकी डिविडेंड स्टॉक्स अगर आपको अच्छे लगते हैं इन लेवल से तो आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है। आप इस तरीके से आप खुद भी अपना चेक कर सकते हो। मैं इसीलिए आपके सामने व्यू करके दिखाती हूँ, अदरवाइज़ मैं भी अपना फेस रिवील करके आपको बोल सकती हूँ कहाँ से मैं डेटा उठा रही हूँ। ये सारे फ्री के ऐप्स हैं। मैं चाहती हूँ कि आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंटली अपना काम खुद करें, किसी पर डिपेंड ना रहें, किसी से टिप ना मांगे, और कोई टिप दे भी रहा है तो आप में इतना कैलिबर हो कि आप मुझे चेक कर सको, जिससे आपको बेवकूफ़ ना बनाया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।